बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर सेकंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी 5वीं यूनिट है अमीनो एसिड्स। इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। ऐसे यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक अमीनो समूह और एक या अधिक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अमीनो यानी अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी ये हमारे बाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड है, दो क्रियात्मक समूहों वाले कंपाउंड हैं। अमीनो ग्रुप तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा, गामा आदि के रूप में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट है अल्फा अमीनो अम्ल। ऐसे अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन यानी अल्फा कार्बन पे ही जुड़े होते हैं, वो आपके अल्फा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ये है ग्लाइसिन या अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, यहाँ एक ही कार्बन पे दोनों जुड़े हुए हैं अल्फा पे। दूसरी तरीके के अमीनो अम्ल है बीटा अमीनो अम्ल। वह अमीनो अम्ल जिनमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है। ये COOH के बाद अल्फा बीटा, बीटा पे है NH2, बीटा अमीनो प्रोपियोनिक अम्ल बीटा अमीनो अम्ल कहलाते हैं। गामा अमीनो अम्ल, इनमें अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर जुड़ा हुआ होता है, जैसे गामा अमीनो ब्यूटेनोइक अम्ल। IUPAC सिस्टम में इन्हें एल्केनोइक एसिड का डेरिवेटिव माना गया है। इसका नाम ये क्या है? डेरिवेटिव 2 अमीनो एथेनोइक एसिड, ये आपके 3 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। जो अमीनो एसिड्स हैं इनका बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अमीनो एसिड्स प्रोटीन के मूल अवयव हैं। साइंटिस्टों ने यह पता लगाया है कि कुल मिला के 23 ऐसे नॉन अमीनो एसिड हैं जो इनफाइनाइट टाइप से, अनंत प्रकार से कंबाइन होकर हजारों किस्मों के प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन प्रोटीन मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स का संश्लेषण समस्त जीवों और पौधों में होता है, लेकिन इन 23 में से 10 अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनका यदि जीव जंतुओं और पौधों में उचित मात्रा में संश्लेषण नहीं होता तो फिर वो उससे कमी होती है, बीमारियां हो जाती हैं। उनको हम कहते हैं अनिवार्य अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जब कमी हो जाती है तो इन्हें हम बाहर से भोजन के रूप में उपलब्ध कराते हैं। अमीनो अम्लों का क्लासिफिकेशन, अमीनो अम्लों का संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर अमीनो एसिड्स को 3 ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है। एलिफेटिक अमीनो अम्ल, यानी जिसमें जो कार्बन चेन है वो एलिफेटिक हो, तो वो आपके कहलाती है एलिफेटिक अमीनो अम्ल। और ये प्रकृति के नेचर के आधार पर भी पढ़ेंगे कि वहाँ आपके न्यूट्रल अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड। जो न्यूट्रल होते हैं उदासीन, उनमें एक NH2 बेसिक नेचर का, NH2 एसिड नेचर का COOH, एक ग्रुप होता है, इसलिए एसिड और बेस है एक है, तो ये न्यूट्रल। ये है इनके नाम ग्लाइसिन, इनको संक्षेप में GLY। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें एक है, ये फॉर्मूला NH2 CH2 COOH।
एलेनिन संक्षिप्त में है ALA, न्यूट्रल है क्योंकि एक NH2 और C OH है, ये इसका फॉर्मूला CH3CH NH2 C OH। तीसरा है सेराइन, संक्षेप में SER, ये भी न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला है। थ्रियोनिन THR, ये भी न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला। वैलीन VAL न्यूट्रल है, ये इसका फॉर्मूला। ल्यूसीन LEU न्यूट्रल। आइसोल्यूसीन ILEU न्यूट्रल। एस्पार्टिक एसिड ASP, ये एसिडिक है। इसमें जो एसिड नेचर के कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं COOH, उनकी संख्या बेसिक नेचर के NH2 से ज्यादा है, तो यह है एस्पार्टिक एसिड। ऐसे ग्लूटामिक अम्ल GLU एसिडिक, यहाँ भी एसिड ग्रुप की संख्या ज्यादा है। ग्लूटामीन GLUNH, ये एसिडिक है, ये बेसिक, क्योंकि यहाँ NH2 ग्रुप की संख्या ज्यादा है। आर्जिनिन ARG बेसिक अमीनो ग्रुप की संख्या एसिडिक COOH ग्रुप से ज्यादा। लाइसिन बेसिक NH2 ग्रुप की संख्या एसिडिक ग्रुप से ज्यादा। हाइड्रोक्सिलाइसिन LYSOH बेसिक, NH2 ग्रुप की संख्या COOH से ज्यादा। सिस्टीन CYSH, ये आपके सल्फर युक्त है। मेथियोनिन MET, ये भी आपके सल्फर युक्त है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल, इनमें जो हाइड्रोकार्बन है वो एरोमेटिक नेचर का होता है, यानी कि इनमें बेंजीन रिंग होती है। इसके एग्जाम्पल फेनिलएलानिन PHE, इसमें भी फेनिल रिंग है, ये न्यूट्रल प्रकृति का है, एक है। टायरोसिन, ये भी न्यूट्रल प्रकृति का है, TRY, एक NH2 और एक COOH। और ये थायरोक्सिन। हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड, इनमें हेट्रोसाइक्लिक विषम चक्रीय बलें पाई जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट है हिस्टिडीन HIS, ये आपके विषम चक्रीय रिंग है। प्रोलीन पिरोल रिंग है इसमें। हाइड्रोक्सीप्रोलीन, ट्रिप्टोफैन इंडोल रिंग है इसमें। एसिडिक या बेसिक नेचर के आधार पर जो अमीनो एसिड में उपस्थित अमीनो ग्रुप बेसिक नेचर का होता है, जबकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिडिक नेचर का होता है। इन दोनों ग्रुप्स की नंबर एंड नेचर के आधार पर अमीनो एसिड्स 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एसिडिक अमीनो एसिड, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की संख्या अधिक होती है, एसिडिक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जैसे ग्लूटामिक एसिड, COOH ग्रुप की संख्या NH2 से ज्यादा है। एस्पार्टिक एसिड, COOH ग्रुप है 2, अमीनो ग्रुप है 1। बेसिक अमीनो एसिड, इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड ग्रुप की तुलना में अमीनो ग्रुप की संख्या अधिक होती है, इसलिए इनको हम क्षारीय अमीनो अम्ल कहते हैं। जैसे आपके एग्जांपल है लाइसिन, बेसिक नेचर है 2, एसिडिक है 1। हाइड्रोक्सिलाइसिन NH2 है 2, एसिड है 1। न्यूट्रल अमीनो एसिड, इनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या सेम, यानी इन्हें न्यूट्रल अमीनो अम्ल कहते हैं। यानी कि अणु में एक अमीनो ग्रुप एक कार्बोक्सिल ग्रुप, जैसे लाइसिन, ग्लाइसिन, एलानिन एटसेट्रा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, नेचर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स में अमीनो ग्रुप जहां जुड़ा रहता है जनरली वो एक किरेल कार्बन होता है। सभी नेचुरल अमीनो एसिड ग्लाइसिन को छोड़ दें बस, ग्लाइसिन के एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ये आपके ध्रुवण गुणक ब्यूटा रोटेटरी होते हैं,
प्राकृतिक अमीनो अम्ल का क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन होता है। एल यानी कि अर्थात जिनमें NH2 ग्रुप एल ग्लिसरॉल्डिहाइड के OH के सापेक्ष लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट होता है। जितने भी नेचर में अल्फा अमीनो एसिड है वो एल कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे इस तरह का ये एल ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, इसमें ये OH लेफ्ट हैंड साइड में, अमीनो एसिड में उसकी जगह NH2। जैसे ये एल एलालिन, एल वेलिन, एल ल्यूसीन। अमीनो एसिड का एसिड बेस बिहेवियर। जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा एक अमीनो ग्रुप होता है। अमीनो ग्रुप के कारण क्षारीय प्रकृति होती है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अम्लीय नेचर का होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक इनर साल्ट इस तरह का बना लेते हैं। यही कारण है कि अमीनो अम्ल के गुण सैचुरेटेड अमीनो अम्लों और सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में साल्ट से ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं। इस इंटरनल रिएक्शन के द्वारा प्राप्त इन साल्टों में दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं, इसलिए इसे द्विध्रुवीय आयन, डाईपोलर आयन या ज्विटर आयन या एम्फोलाइट आयन कहते हैं। अमीनो एसिड की इस तरह की डाईपोलर स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें ये निम्न गुण उपस्थित है। जैसे जो एलिफेटिक अमीन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, वो कैसे होते हैं, लो BPMP वाले कंपाउंड होते हैं। लेकिन ये अमीनो एसिड क्या है कि आपके अवाष्पशील क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, नॉन वेपरेबल क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये वेपरेबल होते हैं। दूसरा, अमीनो एसिड्स में डायपोल मूवमेंट पाया जाता है क्योंकि इसमें दो डायपोल इस स्ट्रक्चर में है। थर्ड, अमीनो एसिड्स के विलयनों के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान अधिक होते हैं। ये एरोमेटिक है तो इसका मतलब एरोमेटिक सॉल्वेंट जैसे पेट्रोलियम ईथर, बेंजीन ईथर आदि में कैसे होनी चाहिए, सॉल्युबल, लेकिन ये इनमें नॉन पोलर सॉल्वेंट में अनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जल में साल्ट की तरह सॉल्युबल होते हैं। इनके स्पेक्ट्रोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के आधार पर इनमें अमीनो एसिड्स की इसी डाईपोलर ज्विटर आयन, एम्फोलाइट आयन की पुष्टि होती है। इन अणुओं में मुक्त NH2 व COOH समूह होते हैं, इसलिए IR स्पेक्ट्रम में ये इस तरह की और ये इस तरह की देते हैं। इनके अम्लीय व क्षारीय गुण अपेक्षा से कम होते हैं। जैसे ग्लाइसिन के लिए Ka और Kb के मान ये है, Ka 1.6 × 10⁻10, Kb बराबर 2.5 × 10⁻12, जबकि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में 10⁻5 होता है, उससे बहुत कम है ये 10⁻10। एलिफेटिक अमीनो में 10⁻4, जबकि अमीनो एसिड में -12, यानी ये भी बहुत कम है। यानी इनमें NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप नहीं है। इनमें क्या है कि ये आंतरिक लवण एसिडिक ग्रुप है NH3+ और बेसिक ग्रुप है COO-। उपरोक्त संरचना यह प्रदर्शित करती है कि अमीनो अम्ल का अम्लीय गुण समूह के कारण न होकर इस साम्य के लिए पदार्थ का अम्ल वियोजन स्थिरांक Ka निम्न प्रकार से शो किया गया है। इस संबंध के आधार पर हम कह सकते हैं
कि ग्लाइसिन के लिए समूह का अर्थ है NH2 ग्रुप। ये दोनों मान एलिफेटिक प्राइमरी अमीन और एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के Kb के मानों के परास में ही है। अमीनो अम्ल में दो ग्रुप NH3+ और COOH। यदि विशेष कंडीशंस में इन दोनों ग्रुप्स में कंपटीशन हो तो प्रोटॉन देने का काम COOH करेगा, NH3+ नहीं करेगा। इसी तरह से इसके ज्विटर आयन में दो बेसिक ग्रुप है NH2 और आपके COO-। तो प्रोटॉन ग्रहण करने का काम NH2 करेगा, COO- नहीं। इस डाइपोलर आयन को हम एम्फोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है। यदि अमीनो एसिड के विलयन को बेसिक किया जाए तो आपके डाइपोलर आयन एक ऋणायन में बदल जाता है। यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, ये ऋणायन। इसी प्रकार यदि इसके जलीय विलयन में थोड़ा सा अम्ल मिलाया जाए समीकरण 1 व समीकरण 2 अमीनो अम्ल के जलीय विलयन के इक्विलिब्रियम को शो करता है। अर्थात अमीनो अम्ल के एक्वस सॉल्यूशन में डाइपोलर आयन के साथ साथ ये वाला नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन दोनों ही सामने में रहते हैं। उपरोक्त तीनों आयनों के इक्विलिब्रियम में होने के कारण अमीनो एसिड्स अमीनो ग्रुप की भी रिएक्शन देते हैं और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी रिएक्शन देते हैं। अर्थात आयन सेकंड में एक फ्री अमीनो ग्रुप है, अतः अमीनो की तरह बेंजल क्लोराइड से क्रिया कराओ तो बेंजोइलेशन हो जाएगा, जिससे इक्विलिब्रियम में से आयन सेकंड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में लासातेलिए रूल के अनुसार समीकरण चौथे में जो इक्विलिब्रियम है आपके लेफ्ट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर शिफ्ट होता जाएगा और अंत में समस्त अमीनो एसिड का बेंजोइलेशन हो जाएगा। इसी प्रकार अमीनो अम्ल के एस्टरीकरण के समय जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टरीकरण की क्रिया करते हैं, वैसे ही अमीनो अम्ल के एस्टरीफिकेशन में आयन थर्ड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे जैसे रिएक्शन होगी इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में खिसकता जाएगा। यह क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कि संपूर्ण अमीनो अम्ल का एस्टरीफिकेशन ना हो जाए। अमीनो अम्लों की अभिक्रिया की गति विलयन की एसिडिटी एवं बेसिसिटी से परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे अमीनो अम्ल के एस्टरीफिकेशन की क्रिया के लिए क्या होनी चाहिए, COOH आयन ज़्यादा होनी चाहिए, आयन थर्ड की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। यदि विलयन का माध्यम अम्लीय किया जाए तो थर्ड आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यानी अभिक्रिया तेज हो जाएगी। अब इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है समविभव बिंदु, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। जब किसी इलेक्ट्रोलाइट के विद्युत अपघट्ट के एक्वस सॉल्यूशन में विद्युत विभव पोटेंशियल लगाया जाए अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास की जाए, तो विद्युत अपघट्ट के धनायन कैथोड की ओर और ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं, जबकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल को होते हो तो वो किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करते। यदि अमीनो अम्लों के विलयन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो कौन से आयन किस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यह विलयन के पीएच पर निर्भर करता है। यदि विलयन तीव्र अम्लीय हो तो उसमें अमीनो अम्ल के अणु प्रमुख रूप से थर्ड आयन धनायन के रूप में होंगे, तो ये किधर गति करेंगे, नेगेटिव वाले कैथोड की ओर गति करेंगे। यदि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम है तो अमीनो अम्ल के मॉलिक्यूल कैसे होंगे,
ऋणायन के रूप में होंगे, ये आपके एनोड की ओर गति करेंगे। अमीनो अम्ल का धनायन कैथोड की ओर गति करेगा, जैसे एसिडिक सॉल्यूशन। यदि बेसिक है तो फिर किधर करेगा, एनोड की ओर। यदि विलयन में धनायन और ऋणायन, थर्ड और सेकंड आयन की कंसंट्रेशन बिल्कुल बराबर हो, तब आयनों का इलेक्ट्रोडों की ओर बिल्कुल भी माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल समय इक्विलिब्रियम है, जितने समय धनायन के रूप में रह के कैथोड की ओर गति करेगा, उतने ही समय ऋणायन के रूप में रह के एनोड की तरफ गति करेगा। तो कुल मिला के वो बिल्कुल भी गति नहीं कर पाएगा, यानी कि धनायन के रूप में वह कैथोड की ओर जितनी दूर जाएगा, ऋणायन के रूप में वापस पीछे की ओर एनोड की तरफ आ जाएगा। इस प्रकार कुल मिला के आयनों का इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन शून्य हो जाता है। अब विलयन की ऐसी अम्लता या क्षारकता, एसिडिटी और बेसिसिटी का वह पॉइंट, वह बिंदु, अर्थात वह पीएच या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जिस पर कोई अमीनो अम्ल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, विद्युत विभव लगाने पर किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता हो या विद्युत क्षेत्र से अप्रभावित रहता हो, समविभव बिंदु कहलाता है। किसी अमीनो अम्ल का समविभव बिंदु स्थिर होता है, ये इसका अभिलाक्षणिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी कि विभिन्न अमीनो अम्लों के समविभव बिंदु के मान अलग अलग होते हैं। इसके आधार पर हम अमीनो अम्लों की पहचान कर सकते हैं। जैसे ग्लाइसिन में NH3+ के अम्लीय गुण COO- क्षारीय गुण से अधिक है, अतः जलीय विलयन में यह जल को प्रोटॉन देके ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें इस नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ये कंसंट्रेशन कम करनी है तो इसमें थोड़ा सा एसिड, यानी इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड लाना, तो इसमें थोड़ा सा एसिड मिला दें तो आयन ये वापस से फर्स्ट में चेंज हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो फिर कहीं गमन नहीं होगा। तो इस प्रकार अमीनो एसिड्स का समविभव बिंदु थोड़ा सा एसिडिटी की ओर, जिसकी पीएच 7 से थोड़ी कम हो, प्राप्त होता है। जैसे ग्लाइसिन का 6.1 है। इसके विपरीत यदि क्षारीय अमीनो अम्ल हो, जैसे ग्लाइसिन, तो उसके एक्वस सॉल्यूशन में आयन थर्ड, यानी धनायन वाले आयन ज़्यादा होंगे। इसमें यदि थोड़ा सा बेस मिला दें तो आयन थर्ड की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, और इस प्रकार अमीनो अम्ल का इसका समविभव बिंदु पीएच 7 से कुछ बेसिसिटी की ओर होता है, ज़्यादा होता है। लाइसिन का समविभव बिंदु 9.7 पर प्राप्त होता है। कुछ प्रमुख अमीनो एसिड्स के आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु इस टेबल में दिए गए हैं। ग्लाइसिन का 6.1, एलानिन का 6.0, सीरीन का 5.7, प्रोलीन का 6.3, ये सारे न्यूट्रल हैं। फिर जो एसिडिक वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा एसिड मिलाने पे आता है। एस्पार्टिक एसिड का 2.8, ग्लूटामिक एसिड का 3.2, लाइसिन बेसिन वाले का 9 से ज़्यादा। अब है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये आपने पॉइंट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में, कॉलॉइडल वाले में। वैद्युत कण संचलन, वहाँ कॉलॉइडल विलयन में इलेक्ट्रोड लगा दें तो कॉलॉइडल कण, कॉलॉइडल पार्टिकल इलेक्ट्रोडों की ओर चलने लग जाते हैं। वही बात यहाँ है कि वह इसके द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डिफरेंट अमीनो एसिड्स को सेपरेट किया जा सकता है। यह इसलिए पॉसिबल है क्योंकि समविभव बिंदु पर, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पर अमीनो एसिड्स की सॉल्युबिलिटी कम होती है और आपके सॉल्युबल डाइपोलर आयंस की सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन अधिकतम होती है।
विलयन को एसिडिक या बेसिक करने पर अमीनो एसिड्स अधिक विलयशील धनायन थर्ड या सेकंड के रूप में होते हैं, अतः उस समय इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। विभिन्न अमीनो अम्ल समविभव बिंदु से कम या अधिक पीएच पर आयनों के रूप में रहते हैं। इस बिंदु से अधिक पीएच पर इनके जो नेगेटिव आयन है कम पर पीएच पर धनायन के रूप में। अमीनो एसिड्स के मिक्सचर के विलयन में समविभव बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य पीएच पर विद्युत धारा प्रवाहित करने से अमीनो एसिड्स किसी इलेक्ट्रोड की ओर चलने लगते हैं। क्या करते हैं, फिल्टर पेपर पे बीच में अमीनो एसिड का मिक्सचर ये यहाँ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तो ये अमीनो एसिड्स कुछ कैथोड की ओर कुछ एनोड की तरफ यानी कि आपस में सेपरेट होने लगते हैं इस फिल्टर पेपर पे। ये यहाँ बना रखा है पेपर विद्युत कंसंट्रेशन द्वारा अमीनो एसिड का सेपरेशन। ये ओरिजिनल पोजीशन है, विभव लगाने के बाद ये डिफरेंट फिल्टर पेपर पर डिफरेंट पोजीशन पे माइग्रेट होकर चले गए। ये आपके सेपरेट अमीनो एसिड्स। फिल्टर पेपर की पट्टी पर अमीनो एसिड के मिश्रण की एक बूंद रखकर फिल्टर पेपर के दोनों सिरों को ज्ञात पीएच वाले बफर विलयन में डुबो देते हैं। इसी विलयन में इलेक्ट्रोड भी डूबे रहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर डिफरेंट अमीनो एसिड्स इलेक्ट्रोडों की ओर डिफरेंट वेलोसिटी से गति करते हैं और वो आइसोलेट हो जाते हैं। इन्हें हम अलग कर लेते हैं। अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के मेथड, अमीनो अम्ल बनाने की विधियां। पहली विधि है पर्किन मेथड। इस विधि में अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स को लंबे समय तक अमोनिया से क्रिया करा के अल्फा अमीनो अम्ल बनाते हैं। जैसे क्लोरोएसिटिक एसिड की अमोनिया से क्रिया कराएंगे, ग्लाइसिन बन जाएगा। एलेनिन, सीरीन, वेलिन, ल्यूसीन आदि अमीनो एसिड्स इसी पर्किन मेथड से बनाए जा सकते हैं। इस विधि में अमोनिया की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है और ये कम मात्रा में बनता है अमीनो एसिड, क्योंकि इसमें कुछ को प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। इस विधि का जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है वो बहुत कम है। दूसरी महत्वपूर्ण विधि है गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण। इस मेथड में अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की क्रिया पोटेशियम थैलेमाइड के साथ कराते हैं। ये आपका अल्फा एथिल ब्रोमोएसिटेट, इसकी रिएक्शन पोटेशियम थैलेमाइड KBr निकल जाने के बाद N से जुड़ जाएगा CH2COO NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ऊपर COONA से ONA ऊपर चला गया, H आ गया नाइट्रोजन के साथ CONH2CH2COO HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये NaCl के रूप में निकल जाएगा और यहाँ आपके हाइड्रोलाइसिस COOH और ग्लाइसिन, इसमें आपके अमीनो एसिड्स अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगला है मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस। इस मेथड में मेलोनिक एस्टर से अल्फा हेलोजन एसिड प्राप्त होता है, जो अमोनिया से क्रिया कराने के बाद यानी आफ्टर एमिनेशन अल्फा अमीनो एसिड बनाते हैं। ये आपके मेलोनिक एस्टर। इसकी रिएक्शन ये कैसा है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है, इसके हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होते हैं, तो ये बेस से एसिड रिएक्शन करके सोडियम साल्ट बना लेता है और फिर यहाँ Na और Br निकल जाने पे CH3 जुड़ जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं इनोलेट, सिंथेसिस ऑफ इनोलेट में। ये आपका बन जाएगा मेलोनिक एस्टर का मैथिल डेरिवेटिव। इसकी हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो एस्टर ग्रुप एसिड में मैथिल मेलोनिक एसिड, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं अल्फा तो ये Br आ गया। दो COOH ग्रुप एक ही कार्बन पे है, हीट करने पे CO2 गैस निकल जाने के बाद अल्फा ब्रोमो एसिड प्रोपियोनिक एसिड,
अब इसकी अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो -HBr होके एलानिन। स्ट्रेकर सिंथेसिस, किसी साइनोहाइड्रिन का एमोनेशन करा के हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड बनते हैं। जैसे आपके एसिटाल्डिहाइड का बनाना है साइनोहाइड्रिन, यानी HCN से रिएक्शन कराएं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो ये बन गया साइनोहाइड्रिन। इसकी अमोनिया से क्रिया कराएं तो OH और NH3 ग्रुप में होके OH ग्रुप रिप्लेस हो जाएगा NH2 से। अमीनो नाइट्राइल, इसमें साइनाइड ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करा दें तो एलानिन बन जाएगा। अभिक्रिया में कार्बोनिल कंपाउंड को अमोनियम क्लोराइड तथा पोटेशियम साइनाइड के इक्विमोलिकुलर मिक्सचर के साथ गर्म करके फर्स्ट स्टेप में अमीनो नाइट्राइड बना लिया जाता है। तो एसिड के साथ हाइड्रोलाइसिस होकर अल्फा अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। यहाँ अमोनियम से रिएक्शन हुई, -HCN, ये आपके क्रियाविधि मैकेनिज्म। कर्टियस रिएक्शन, मेलोनिक या साइनो एसिटिक एस्टर को निम्न प्रकार से अल्फा अमीनो एसिड्स में चेंज किया जा सकता है। वही एक्टिव मेथिलीन इनोलेट वाली रिएक्शन, यहाँ सोडियम आ जाएगा, फिर ये RX से क्रिया करेंगे तो NaH निकलने के बाद R। एल्किल मेलोनिक एस्टर, इसकी KOH के 1 मोल के साथ यानी एक ही एस्टर ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस करें तो ये साल्ट बन जाएगा एसिड का COOK। दूसरा एस्टर ग्रुप SH रहेगा। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएं, हाइड्रोजन और HNO2 के साथ, तो दूसरा एस्टर ग्रुप किसमें बदल जाएगा, एसिड एजाइड में। और जो साल्ट है वो साल्ट आपके किसमें चेंज हो जाएगा, एसिड में, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी। फिर इसकी रिएक्शन हम C2H5OH से कराएं तो यहाँ एजाइड ग्रुप में से नाइट्रोजन निकल जाएगी, C2H5 का यहाँ एडिशन हो जाएगा। यहाँ HCl से हाइड्रोलाइसिस करा दें अल्फा अमीनो एसिड बन जाएगा। शिमिड रिएक्शन, एल्किल एसिटो एसिटिक एस्टर को शिमिड अभिक्रिया द्वारा अल्फा अमीनो एसिड्स में चेंज किया जा सकता है। यह आपका इस तरह का एल्किल, इसकी क्रिया कराई हमने किससे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। नाइट्रोजन निकल लाने के बाद ये NH यहाँ जुड़ गया सीधे सीधे इन दोनों के बीच में, फिर हाइड्रोलाइसिस कराई तो बन गया अल्फा अमीनो एसिड। अगली है हाफमान डिग्रेडेशन मेथड। अल्फा अमीनो एस्टर के हाफमान डिग्रेडेशन से अल्फा अमीनो एसिड्स निम्न प्रकार बनते हैं। Br2 से रिएक्शन कराएं तो कुल मिला के एमाइड से एमीन बनती है। कम कार्बन वाली यानी CONH2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाता है। इस एस्टर ग्रुप को हाइड्रोलाइसिस करके एसिड ग्रुप में चेंज कर लेंगे यानी अल्फा अमीनो एसिड मिल जाएगा। अगला है दाराप्स्की संश्लेषण, दाराप्स्की सिंथेसिस। इस विधि में किसी एल्डिहाइड को साइनो एसिटिक एस्टर के साथ कंडेंस करा के, साथ ही साथ इसका हाइड्रोजनेशन करा के बने हुए एल्किल साइनो एस्टर के द्वारा अल्फा अमीनो एसिड्स बनाते हैं। ये आपके एल्डिहाइड, इसकी क्रिया साइनो एस्टर के साथ विद आपके रिडक्शन, तो ये कन्वर्ट हो गया आपके यहाँ जुड़ के। फिर रिएक्शन कराई हाइड्रोजन और HNO3 से तो ये एस्टर ग्रुप किसमें बदल गया, CON3 में। एथेनॉल का एडिशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगी, बन जाएगा अल्फा अमीनो एसिड। अगला है कूप सिंथेसिस।
अल्फा कीटोनिक एसिड का अमोनिया की प्रेजेंस में रिडक्शन कराने पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। रिडक्शन सोडियम तथा एथेनॉल या कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराया जाता है। ये अमोनिया के साथ क्रिया होगी, H2O निकल जाएगा NH, और फिर ये रिडक्शन हो जाएगा एंड टू एंड अल्फा अमीनो एसिड बनता है। अर्लन मेयर एज़लैक्टोन सिंथेसिस। इस विधि में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हिप्यूरिक एसिड बेंजोइल ग्लाइसिन का कंडेंसेशन एसिटिक एनहाइड्राइड एवं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में कराते हैं, जिसके कारण एज़लैक्टोन प्राप्त होता है। एज़लैक्टोन का 1% NaOH सॉल्यूशन में गर्म करने पर और सोडियम अमलगम द्वारा रिडक्शन कराने तथा जल गठन पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। ये बेंजोल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन कराई हमने बेंजोइल ग्लाइसिन से, ये वाटर निकल गया CH डबल बॉन्ड C। इसके साथ साथ ये यहाँ से एथेनॉल भी निकल जाएगा, यानी NC के बाद ये NH NC एज़लैक्टोन बन जाएगा। इसकी NOH से हाइड्रोलाइसिस कराएं, ये डबल बॉन्ड, इसका रिडक्शन करा दें सोडियम अमलगम से तो CH2CH, फिर यहाँ हाइड्रोलाइसिस करा दें तो फेनिल एलामीन बन जाएगा। अगली बनाने की विधि है हाइडेंटोइंस मेथड। एरोमेटिक एल्डिहाइडों को हाइडेंटोइन के साथ कंडेंसेशन करा के बने हुए प्रोडक्ट का सोडियम अमलगम के साथ रिडक्शन तथा HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस कराने पर अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, यानी कि इंडोल 3 एल्डिहाइड से ट्रिप्टोफेन निम्न प्रकार से बनता है। ये इंडोल 3 एल्डिहाइड हाइडेंटोइन से रिएक्शन करेंगे -H2O के CH डबल बॉन्ड C, रिडक्शन करेंगे डबल बॉन्ड का सेचुरेशन हो जाएगा CH2CH। अब हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो यहाँ आ गया OH, ये हो गया NH, और ये यहाँ से हो गया। बुकरर ने इस मेथड में थोड़ा सा संशोधन किया, जिसको हम कहते हैं, इस संशोधित विधि को कहते हैं बुकरर हाइडेंटोइन सिंथेसिस। इसमें अमोनियम कार्बोनेट तथा सोडियम साइनाइड के एक्वस एथेनॉलीय सॉल्यूशन में उसकी ऑक्सो कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ क्रिया कराते हैं। बने हुए 5 सब्स्टिट्यूटेड हाइडेंटोइन का हाइड्रोलाइसिस करा के अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त कर लेते हैं। इस RCHO की रिएक्शन करेंगे NaCN, और इसके द्वारा फिर उसके बाद इससे रिएक्शन होगी, ये बन जाएगा आपके NaOH से हाइड्रोलाइसिस कराएंगे अल्फा अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, इनमें क्या है, अमीनो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इन दोनों ही ग्रुप्स की रिएक्शंस अलग अलग और इनकी कंबाइंड रिएक्शन 3 तरह की रिएक्शंस पाई जाती है। पहला है अमीनो ग्रुप की अभिक्रिया, जैसे अमीनो ग्रुप बेसी प्रकृति क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लों से क्रिया करते हैं। ये अमीनो एसिड भी अम्लों से HCl से क्रिया करके अम्ल और क्षार की क्रिया से यानी साल्ट बनाते हैं। अमीनो अम्ल की HCl से क्रिया हुई, यहाँ पर जुड़ गया H+, अमीनो अम्ल हाइड्रोक्लोराइड। एल्काइलेशन एल्कलीकरण, बेसिक सॉल्यूशन में अमीनो अम्ल एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एन एल्किल सब्स्टिट्यूटेड अमीनो एसिड बनाते हैं। यहाँ रिएक्शन करेंगे HX निकल जाएगा, यानी कि NHR, एन सब्स्टिट्यूटेड सब आपके अमीनो एसिड। एसिटाइलेशन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
ये एसिटल डेरिवेटिव बनाते हैं अमीन की तरह। यहाँ से ये H निकल जाने के बाद, एसिटिक एसिड निकल जाने के बाद जुड़ जाएगा OCO-CH3। नाइट्रस एसिड से HNO2 से क्रिया, अमीनो एसिड्स HNO2 के साथ रिएक्शन करके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड देते हैं। ये नाइट्रोजन निकल जाएगी यानी NH2 ग्रुप रिप्लेस्ड बाई OH ग्रुप। कार्बिल अमीन रिएक्शन देती है अमीन, इनमें भी अमीनो ग्रुप है यानी अल्फा अमीनो एसिड्स एल्कोहली KOH और क्लोरोफॉर्म के साथ आइसोसाइनाइड बनाते हैं। अल्फा अमीन क्लोरोफॉर्म KOH gives आइसोसाइनाइड यानी कि दैट इज कार्बिल अमीन टेस्ट। HNO2 से रिएक्शन, अमीनो एसिड्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके यहाँ भी OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेसमेंट हो जाता है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कंडेंस होके मैथिलीन डेरिवेटिव बनाते हैं। यहाँ आपके H2 और O निकल जाएगा तो क्या बचेगा CH2 डबल बॉन्ड N CHR C2OH। डीएमिनेशन यानी अमोनिया निकलना, HI के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर पर अमीनो एसिड्स को गर्म करने पर इनमें से एमिनो ग्रुप निकल जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं। HI के साथ गर्म करा, अमोनिया निकलने के बाद NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया, अमीनो एसिड्स नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डन रिएजेंट कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड या नाइट्रोसिल ब्रोमाइड से क्रिया करके करस्पॉन्डिंग हैलोजन देते हैं। यहाँ रिएक्शन करेंगे N2 N2 H2O Cl आ गया। अब है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शंस। एसिडिफिकेशन, ड्राई HCl की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स एल्कोहल के साथ गर्म करने पर एस्टर हाइड्रोक्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये यहाँ रिएक्शन होगी एसिड ग्रुप पे, ये बन गया एस्टर हाइड्रोक्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन, अमीनो एसिड्स का पहले एसिटाइलेशन, इसे अमीनो ग्रुप भी रिएक्शन करता है इससे, तो इसको पहले हम प्रोटेक्ट कर देते हैं एसिटिक एनाइड्राइड से और फिर रिएक्शन कराते हैं PCl5 की, तो इसका ये एसिड क्लोराइड और फिर अमीनो ग्रुप को फ्री प्राप्त करने के लिए वापस HCl से हाइड्रोलाइसिस, तो अमीनो एसिटिक क्लोराइड। डीकार्बोक्सिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन करने पर या बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर इनका डीकार्बोक्सिलेशन होके एमीन बनती है। ये गर्म करा CO2 निकल गया। रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से एसिड ग्रुप का रिडक्शन होके अमीनो एल्कोहल बनता है। ये एसिडिक नेचर के है, क्षार से क्रिया करके NaOH से क्रिया करके सोडियम साल्ट बना लेते हैं। अब इनकी कंबाइंड अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक और अमीनो दोनों ग्रुप्स की कंबाइंड रिएक्शंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंट है इनकी विभिन्न प्रकार से अमीनो अम्ल गर्म करने पे अलग अलग प्रकार से इफेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अल्फा अमीनो एसिड्स को गर्म किया जाए तो उनके दो मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन, दो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और क्या बनता है साइक्लिक डाई हाइड्राइड डाई कीटोपिप्रेजीन बनता है। बीटा अमीनो एसिड्स को गर्म करें तो NH3 मॉलिक्यूल का लिबरेशन होता है, अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। गामा में एक ही मॉलिक्यूल्स में से आंतरिक रूप से H2O का हो गया साइक्लिक एनाइड्राइड, जिसको हम कहते हैं लैक्टेम कहते हैं। मिथाइलेशन, अमीनो अम्ल के मिथाइलेशन पर ट्राइमेथिल डेरिवेटिव बनता है
जिन्हें हम B10 कहते हैं। यहाँ रिएक्शन कराएंगे तो ये तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे मैथिल से, H और I निकल जाएगा, 3HI, B10 बन जाएगा। सोरेनसन फॉर्मोल अनुमापन, सोरेनसन फॉर्मोल टाइट्रेशन। अमीनो एसिड इंटरनल साल्ट के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, अतः इनका बेस के साथ टाइट्रेशन नहीं किया जा सकता। यदि अमीनो ग्रुप प्रोटेक्ट कर लिया जाए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का टाइट्रेशन किया जा सकता है। अमीनो एसिड्स की फॉर्मलिन सॉल्यूशन से क्रिया करा के डाइमेथिलीन ग्लाइकोल तथा मैथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होती है। ये रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड से कराई, डाइमेथिलीन ग्लाइसिन 2 मोल्स के साथ मेन प्रोडक्ट है, 1 मोल के साथ ही मैथिलीन। इस प्रकार प्राप्त प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड बेस है उसके साथ टाइट्रेशन करके अमीनो एसिड्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू की जा सकती है। इस विधि को सोरेनसन फॉर्मोल मेथड कहते हैं। अमीनो एसिड्स भारी धातु आयनों के साथ कीलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे ग्लाइसिन के जलीय विलयन को कॉपर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर ग्लाइसिन कॉपर साल्ट गहरे नीले रंग के सुई जैसे क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होता है। अब जो भी पढ़ा है हम उसके मेन पॉइंट्स समरी। ऐसे कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं अमीनो अम्ल कहलाते हैं। ये अमीनो अम्ल प्रोटीन के मूल अवयव होते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट। अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पोजीशन के आधार पर ये अल्फा बीटा गामा। अमीनो एसिड की संरचना के आधार पर एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल। सारे नेचुरल अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन L होता है। अमीनो एसिड्स में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिएक्ट करके इंटरनल साल्ट या ज्वेटर आयन या डाइपोलर आयन या एम्पोलाइट बनाते हैं। सॉल्यूशन में वह कंसंट्रेशन जिस पर कोई अमीनो एसिड विद इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर गति नहीं करता उसको हम समविभव बिंदु कहते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसकी सहायता से अमीनो एसिड का सेपरेशन कर सकते हैं। पर्किन मेथड में अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के हैं मेन पॉइंट। अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स की अमोनिया के साथ क्रिया करा के अमीनो एसिड बनाते हैं। गैब्रिथेलामाइड में अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर की पोटेशियम थैलिमाइड से क्रिया करके बनाते हैं। स्ट्रेकर सिंथेसिस में साइनोहाइड्रिन की अमोनिया से क्रिया करा के जलावटन कराने पर बनते हैं। दाराप्स्की में एल्डिहाइड का साइनो एसिटिक एस्टर के साथ क्रिया करा के अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। अर्लन मेयर एजोलेक्टोन में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा बेंजोइल ग्लाइसिन का सोडियम एसिटेट तथा एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में एजोलेक्टोन की सहायता से अमीनो एसिड बनाते हैं। इनमें केमिकल रिएक्शन अमीनो ग्रुप की भी होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की भी होती है और इन दोनों की कंबाइंड भी होती है। सोरेनसन फॉर्मल टाइट्रेशन, इसमें क्या होता है अल्फा अमीनो एसिड की फॉर्मलिन सॉल्यूशन से अभिक्रिया करा के डाइमेथिलीन ग्लाइकोल और मैथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त प्रोडक्ट का टाइट्रेशन स्टैंडर्ड बेस से करा के अमीनो एसिड्स की क्वांटिटेटिव रूप से हम आकलन करते हैं। इस पूरे चैप्टर में जिन रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल किया गया है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉरिसन एंड बॉयड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IL फिनार और मेन इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CS10 वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। धन्यवाद।